जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ लाइट्स की अनबॉक्सिंग। और ये बहुत टाइम से ना एक कॉर्नर में रखा हुआ था और मैं सोची आज करूँगी कल करूँगी। फाइनली मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। तो मैं ये बॉक्स खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं इसकी रिव्यू भी काफ़ी अच्छी देखी थी। और ये मैंने मतलब इसको सामने से एक बार देखा हुआ है कुछ टाइम पहले। तो मुझे ये लाइट बहुत पसंद आई थी। तो मुझे था कि हाँ, ये लाइट काम की है। और ये नॉर्मली जैसे हम फ़ोन से भी रिकॉर्ड करते हैं या कैमरे से भी रिकॉर्ड करते हैं तो ये लाइट में काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आती है। और इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं, लाइक रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक, सारे कलर्स हैं इसमें। और इससे ना वीडियो क्वालिटी बवाल आती है, बहुत अच्छी आती है। इसी साथ ट्राईपॉड भी दिया था, एक स्टैंड दिया था जिसमें हम वो लाइट को अटका सके, होल्ड करवा सके। और इसमें डिपेंड करता है कि मुझे डिफ्यूज़र लगा के वीडियो शूट करनी है या डिफ्यूज़र हटा के करनी है। और ये लाइट हो चुकी है मेरी फेवरेट क्योंकि इससे पिक्चर्स इतनी अच्छी आती है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि इसको ऑन करना, ऑफ़ करना ये बिल्कुल आराम से चार्जेबल है, काफ़ी टाइम चलता है। तो इसका एक फ़ायदा है कि इसमें हमें फिर स्विच बोर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि स्विच बोर्ड कहाँ है, लगाएंगे। और बाकी इन दोनों में ये इशू है क्योंकि हमें इसको प्लग में लगा के इसको ऑन करना पड़ेगा, वरना ये नहीं होगा। इसके साथ साइड से डिफ्यूज़र दिया था। और इसका भी डिफ्यूज़र क्यों लगाते, बस और बस लाइट को थोड़ा कट करने के लिए और थोड़ा ब्लेंड करने के लिए। मुझे डिफ्यूज़र लगा के वीडियो शूट करना पसंद है, बट जब मुझे फ़ोटो शूट करनी होती है तो बिना डिफ्यूज़र के अच्छा आता है क्योंकि फ़ोटो में वो क्वालिटी आती है, वो शाइन आती है। और वो मुझे डिफ्यूज़र के साथ नहीं पसंद आता है। ये लाइट भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फ़र्स्ट वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि उसको यूज़ करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है उसमें बहुत सारे लाइट्स ऑप्शन है। तो अगर फ़ोटोग्राफ़ी लोग करते हैं ना तो उनको सोच समझ के लाइट लेनी चाहिए। बट मेरे लिए पर्सनल फेवरेट मेरा फर्स्ट वाला लाइट है क्योंकि मैं नॉर्मल वीडियोज़ ही शूट करती हूँ, नॉर्मल व्लॉग वीडियोज़ ही शूट करती हूँ। और मुझे बहुत कम टाइम लाइट की ज़रूरत पड़ती है, बाकी टाइम मैं सनलाइट से और रूम लाइट से ही काम चला लेती हूँ। और आज मैं लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से रेडी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है सरस्वती पूजा। और आज हम लोगों के यहाँ पे सरस्वती माँ को और अगर उनका मन नहीं होता ना आने का तो फिर इस बार भी कुछ ना कुछ इशू होता और हम नहीं तो आज लेके आते। मैं पता है बट उनका लड्डू भी गोपाल आने को का एक मन था। रेड कलर की फर्स्ट हेवी टाइम ड्रेस हमारे पहनाई थी, बट यहाँ गाँव में उनके हमारे यहाँ ड्रेस पे के कलर का बैठा मेरे पास और पगड़ी वहाँ नहीं पे था। तो मुझे मैंने बहुत रेड कलर अच्छा का लग रहा नॉर्मल था। फैब्रिक लेके उनकी पगड़ी बनाई। और ये अच्छा हो गया, मतलब इंसान हर कलर की पट्टी लाके और फिर उनकी पगड़ी बांध सकता है क्योंकि नॉर्मल जो पगड़ी मार्केट में मिलती है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये एक मेरे को नई चीज़ सीखने को मिली कि हम उनकी पगड़ी खुद भी बना सकते हैं और हम उनको बांध सकते। मैंने पगड़ी बांध के और फिर लेसेस लगा दी थी तो वो नॉर्मल पगड़ी जैसी ही लग रही थी। और बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि मैं उनके पोशाक कहाँ से लेती हूँ। तो मैं लड्डू गोपाल को जहाँ से लाई हूँ वहीं से मैं उनका पोशाक भी ऑर्डर करती हूँ और वो घर पे भी भिजवा देते हैं हमें। तो मैं उनका नंबर और उनकी इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और पता है काफ़ी अच्छी प्राइस पे मुझे मिलती है, मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती और क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। हम लोग घर पे पूजा करने के बाद जाने वाले हैं दादी के घर क्योंकि वहाँ पे ही हम लोग सरस्वती माँ की पूजा करने वाले हैं और वहीं पे होने वाला है सब कुछ। तो हम लोग पूजा कर लेंगे और फिर हम लोग वहाँ के लिए निकल जाएंगे।
हमारे साइड मतलब हर 10-20 मीटर्स पे ना एक जगह, छोटी सी जगह पे भी ना लोग अच्छे से डेकोरेशन करके ना मूर्ति बैठाते हैं सरस्वती पूजा में। और मेरे को ना अच्छा लगता है वो लोग करते, बट पता नहीं क्यों हमारे घर में कभी ये चीज़ हुई ही नहीं। तो मैंने सोचा कि इस बार तो करते हैं। वैसे तो मम्मा ने काफ़ी टाइम से बोला था कि हम लोग करेंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कुछ तो ऐसा हो रहा था कि हम नहीं कर पा रहे थे। तो इस साल फाइनली हम करने वाले। और आज लड्डू गोपाल इतने प्यारे लग रहे थे ना कि मैंने सोचा ना इनकी कुछ वीडियो और फ़ोटोशूट करूँगी। मैं इनकी बहुत सारी वीडियोस और फ़ोटोज़ निकाली और हाँ, आज ये इतने सुंदर लग रहे थे कि मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मेरी नज़र ना लग जाए। मैंने 100 बार तो इनकी नज़र उतारी होंगी। फिर मैं हो गई रेडी और मैं ना लड्डू गोपाल की ड्रेस के साथ मैंने अपनी ड्रेस मैच करी। हाँ, उनकी जैसी सुंदर नहीं है बट ठीक ठाक है। और फाइनली हम लोग निकल गए गाँव के लिए और हमें ना कुछ चीज़ें लेनी थी मार्केट से। बाकी सारी चीज़ें तो हमने मंगा ली थी रात में, बट जो चीज़ें हमारी बच गई थी, चुन्नी फूल वगैरह, तो वो सब चीज़ें हमने ना मार्केट से ले ली। और ना मेरे दादाजी और नाना जी का ऑपरेशन हुआ है और सिर्फ 1-2 दिन हुए थे उनके ऑपरेशन के। तो उनको ना डॉक्टर ने बोला है कि 1 मंथ तक चश्मा लगा के रखना है, ब्लैक वाला। और इन दोनों को इन चश्मे में कुछ नहीं दिखता, इन लोगों को कुछ नहीं दिखता। मैं लगा के देखी थी जब नया था तो कुछ नहीं दिखता, बेचारे कैसे देखते पता नहीं। और फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए और यहाँ पूजा होने वाली है। और ये है हमारी माँ और इनका फेस हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो हटाएंगे क्योंकि नहीं हटाया जाता है। अब इसके पीछे का मुझे ज़्यादा रीज़न नहीं पता। फिर ये दोनों लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं। इन दोनों ने ना मिलके ना मेहनत करी और जैसे ही देखा ना मेरा कैमरा ऑन है तो इन दोनों ने ज़्यादा मेहनत करने लग गई और इनकी स्पीड बढ़ने लग गई। फिर मम्मा फ्रूट्स वगैरह धोई प्रसाद के लिए, और क्योंकि बहुत सारे लोग भी आने वाले प्रसाद लेने के लिए, तो सबके लिए फ्रूट्स कट करके प्लेट में लगाना है ताकि इजी हो देने में। तो मम्मा ने ना अच्छे से सारा धो के क्लीन करके और फिर सब लोग मिल के कटिंग करे। मुझे ना बिना चॉपिंग बोर्ड के कट करना नहीं आता, तो मैंने इन चीज़ों में इनकी हेल्प नहीं करी। हम डेकोरेशन वगैरह में ही अपना वो कर रहे थे और जो भी प्रसाद हम चढ़ाएंगे वो सब चीज़ों को हम प्लेट में निकाल के और फिर हम वहाँ रख रहे थे जहाँ पे पूजा होगी। डेकोरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी, बस सब चीज़ों को अरेंज करना था और जहाँ पे हम सरस्वती माँ को बैठाने वाले उन चीज़ों को थोड़ा डेकोरेट करना था। और हम फूल लेके गए थे, फूल नहीं लगाया गया था वहाँ पे, सिर्फ आर्टिफिशियल फूल लगे हुए थे। बाकी जो हम लेके गए थे वो सब बाद में लगाना था। फिर पीछे में ना ऐसे बहुत रेड हो गया था, मुझे नहीं पसंद आ रहा था क्योंकि एक ना जैसा सरस्वती पूजा का हम ऐसा कुछ याद करते हैं ना तो हमें सिर्फ येलो वाइट कलर दिखता है। तो फिर मैंने ना जो भी मेरे पास अवेलेबल थी वहाँ पे चीज़ें, उन सब चीज़ों को ना अरेंज करके और उसके बाद ना थोड़ा मैंने येलो किया। डेकोरेशन वालों ने जो अपना बिज़नेस बनाया है ना, मतलब उनको ना हमने बहुत अच्छे से कहा था कि मुझे बैकग्राउंड में काफ़ी येलो कलर में चाहिए और येलो और वाइट कॉम्बिनेशन में, रेड बहुत कम यूज़ करना, अगर फ्लावर्स वगैरह में यूज़ करना होगा तभी यूज़ करना। और उसने इतना बेकार डेकोरेशन किया ना, बिल्कुल थीम के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था। और फिर मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर ली होती, क्या ही किए। और यहाँ ना दादाजी का आँख से दिख नहीं रहा कुछ भी, चश्मे के बाद कुछ नहीं दिखता, फिर भी उनको ये सब फ्रूट वगैरह सब अरेंज करना है, सब कट करना है। और अब बारी है पूजा शुरू करने की। सुबह मतलब हमें पूजा करना था सुबह 7-8 o'clock, लेकिन वो 7-8-11 बज चुका है और अभी तक सब लोग फास्ट में हैं। पूजा करने के बाद मैं अनियन गार्लिक नहीं खाऊंगी, बट फास्ट मतलब खाना खाऊंगी बट बिना लहसुन प्याज के खाऊंगी, और कल भी और परसों भी, क्योंकि परसों होने वाला है विसर्जन। वैसे तो एक दिन ही रखते हैं हम लोग, मतलब जैसे आज पूजा हुआ और कल विसर्जन हो जाता, बट कल का दिन अच्छा नहीं था तो हम लोग कल उनकी विदाई नहीं किए, परसों करेंगे। तो आज की पूजा होगी
और आरती वगैरह करेंगे और उसके बाद हवन आज नहीं करेंगे, बस हवन मतलब उसका पूजा करेंगे और हवन परसों होएगा। तो अभी फाइनली मैं इनका फेस ओपन करने वाली हूँ और ये इतनी प्यारी लग रही थी, जैसे ना हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में हमारी दुर्गा जी लगती है ना, ऑलमोस्ट सेम उनका फेस था, बस साइज़ में डिफरेंस था। वो 10 फीट की बनती है, 9-10 फीट की बनती हैं और ये जो थी ये 4-4.5 फीट की थी, तो बस साइज़ में डिफरेंस था। बाकी इतनी सुंदर लग रही थी, इतना प्यारा फेस लग रहा था। सरस्वती पूजा हमारे यहाँ हर साल होता है और हर साल ना हम लोग पूजा करते हैं, पंडित जी आते हैं हमारे घर में पूजा करवाने के लिए और हम लोग ना बस कभी मूर्ति नहीं बैठाए और हम लोग ना जो हमारे यहाँ मतलब हमारे पास उनकी फ़ोटो है उसमें ही हम लोग उनको ही रख के हम लोग पूजा करते हैं। और हम लोग ना हर साल इसलिए करते थे और पंडित जी आते थे क्योंकि आज के दिन ही हमारे यहाँ गृह प्रवेश हुआ था हमारे घर का। तो पंडित जी ने मतलब एक तो पूजा कैसे हुई थी गृह प्रवेश की, हमारे यहाँ नवरात्रि चल रही थी उस टाइम। मुझे इतने अच्छे से नहीं पता कि इस सीज़न मतलब इस वाले मंथ में कौन सी नवरात्रि पूजा होती है, बट चल रही थी और उसके ही लास्ट डे पे सरस्वती पूजा पड़ी थी। तो हमारे यहाँ पे 11 दिन का पूजा था और लास्ट जिस दिन हमारा गृह प्रवेश था उस दिन बहुत बड़ा सा हवन हुआ था और फिर उन्होंने पंडित जी ने हमें बोला था कि इसको आप हर साल करना। तो हम हर साल हमारे यहाँ पूजा होता था घर पे। तो मम्मा ने ना 7 ईयर्स कर लिए थे शायद और फिर ये 8th ईयर हम लोग फिर गांव में जाके सेलिब्रेट किए थे, क्योंकि शुभ होता है 5 साल करो, 7 साल करो, 11 साल करो। तो मम्मा ने 7 ईयर्स करके और फिर अब हम लोग घर पे करेंगे। और अब मैं बना रही थी स्वास्तिक नोटबुक पे और यही नोटबुक पे ना ऐसा जब तक ये ख़त्म नहीं होता ना तब तक इस पे ही लिखते हैं, अगर कोई हिसाब लिखना हो या कुछ भी लिखना हो तो ऐसे तो ये हमेशा मेरे हाथ में आता था क्योंकि घर पे पूजा होती थी। तो वो नोटबुक चढ़ाते थे हम और वो नोटबुक फिर मेरे को मिल जाती थी। फिर मैं उसमें अपना कुछ अगर मुझे लिखना होता था तो मैं लिख के ख़त्म करती थी या फिर कुछ भी, पर हम उसको फिनिश करते थे। और अब नोटबुक और पेन की पूजा करने के बाद हम इसको और जब तक सरस्वती माँ का विसर्जन नहीं होएगा तब तक हम उनके पास रखेंगे और फिर हम वहाँ के जो हिसाब लिखने वाले भैया हैं उनको दे देंगे, तो वो उसमें हिसाब लिखेंगे। और मम्मी इधर ना सरस्वती माँ को ना खोइचा बना के उनको बांध रही है। खोइचा ना हमारे यहाँ हर बेटी और बहू को दिया जाता है, शायद बहू का मुझे नहीं पता, बेटी को दिया जाता है क्योंकि मेरी नानी मम्मा को देती थी। और इधर मैं हवन शुरू की मतलब हवन की पूजा शुरू करी हूँ। हवन हम परसों करेंगे और आरती की। आरती करने के बाद सब लोगों को आरती दी और जो भी बड़े लोग थे उन सबको प्रणाम की। और प्रणाम करने के बाद जो भी लोग आ रहे थे और जो हमारे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको हम लोगों ने प्रसाद दिया। और प्रसाद देने के बाद मैं थोड़ा बहुत पिक्चर्स क्लिक की। फिर पूरे दिन रहने के बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती। और शाम जब हुई तो जितने भी हमारे यहाँ थे जो काम कर रहे थे, जो भी इंजीनियर और जो भी लोग थे उन सब लोगों ने मिलके आरती करी शाम की। और देखो मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर मैंने ना बहुत सारी ना जैसे रात हो गया ना तो बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, तो मैंने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली इनकी। और उसके बाद हम लोग चले गए नानी के घर। मेरे को कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था और मैं इतनी थक चुकी थी कि मुझे नींद आ रही थी। मैं सो गई और सुबह कब हो गई पता नहीं। फिर सुबह हम लोग चले गए वापस से वहाँ पे पूजा करने के लिए।
तो लड्डू गोपाल को तो उठा के उनको अच्छे से नहला के उनको रेडी करी, फिर थाली सजाई, प्रसाद वगैरह रखी थाली में, आरती की थाली सजाई, फिर पूजा स्टार्ट की। पूजा करने के बाद फिर सब लोगों ने मिल के आरती करी और इतने छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे आ गए थे। और ओए हीरो, चाचा का मुंह कैसा लगता है? ये सब हटा के बोलो ना, ये सब। हाँ अब बोलो, चाचा का मुंह क्या लगता है? ए ये हटा के बोलो ना, चाचा का मुंह क्या लगता है? गुसनक। चाची का मुंह कैसा है? कौन? तुम तुम्हारा बदमाशी चालू हो गया मजाक पी के। अच्छा ये बताओ, तुमको ये सब कौन बुलवाता है और किस लालच में तुम बोलते हो? इसके चक्कर में। हाँ तुम सबको गू जैसा बनाता है। बोलो जो जैसा है उसको ऐसा बोलते हैं। बोल दो, बोल दो ना बाबू, बोलो उसको जो जैसा है उसको ऐसा बोल देते हैं। जो जैसा है उसको बोल देते हैं। हाँ। और इसका बकवास सुनते सुनते हो गया शाम, और अब हम लोग शाम की आरती करने वाले। और यहाँ ना सब बच्चे आए थे पूजा करने के लिए। पूजा हो गई, आरती हो गई, प्रसाद सब लोग ले लिए और सब लोग प्रसाद लेने के बाद निकल गए। और अभी हम लोग जाने वाले हैं मासी के घर। वो ना मम्मी के लिए ना खुद से ना सूट स्टिच की थी और स्टिच करके ना मम्मा को दी। और मेरी माँ इतनी बुरी है कि सूट दे के खुश नहीं हुई, कह रही दुपट्टा कहाँ है। तो बेचारी वो वापस से गई, दुपट्टा लेके आई है। और यहाँ ना उनकी बेटी है, वो दोनों मिलके ना बहुत क्यूट क्यूट से स्टिकर्स और पेंटिंग्स वगैरह बनाए थे, वो सब दिखा रही। और यहाँ मम्मी अपनी कलाकारी दिखा रही हैं। ये जो मम्मा लोटस बना रही है ना, ये मेरे ना सारे प्रोजेक्ट्स के फ्रंट पेज रहे हैं। मैं ना कोई आर्टिस्ट नहीं थी बचपन से ही। मैं ना 5th स्टैंडर्ड तक ना मैं बहुत रोती थी कि सबके प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे होते हैं, मेरे इतने ख़राब क्यों होते हैं। और आज एक समय है मैं दूसरों के बच्चों के प्रोजेक्ट बनाती हूँ और वो लोग हवाबाजी करते हैं। रात हो गई थी, सो गई थी, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसके बाद। और मेरी बैटरी भी डेड हो गई थी, तो मॉर्निंग से मैं रिकॉर्ड की। अब हम लोग जाने वाले हैं वहाँ, और वहाँ जाने के बाद हम लोग करने वाले हैं हवन। आज लास्ट डे है और आज विसर्जन भी है, तो हवन हम लोग कर लिए थे सब लोग मिलके। और हवन करने के बाद इनका विसर्जन होगा। विसर्जन का टाइमिंग 11 o'clock था और मैं हवन 8 o'clock ही कर ली थी। तो हवन हो जाएगी, फिर 1-2 घंटे के बाद सब लोग मिलके विसर्जन करेंगे, जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो सब लोग मिलके। जब वो आती है ना तो इतनी खुशी रहती है, इतना अच्छा लगता है। और जब वो उनका जाने का टाइम आता है ना, तो ऐसा लगता है सच में कोई घर का इंसान जा रहा है। और फिर अब नेक्स्ट ईयर हम मिलने वाले हैं इनसे। बहुत ऐसा अंदर से तकलीफ़ भी लगती है कि यार ऐसा क्यों है। मम्मा को बहुत इम्पोर्टेंट काम था, मम्मा को कहीं पे जाना था, तो हम लोग नहीं रह पाए थे विसर्जन के टाइम। हम लोग पटना वापस आ गए थे। बट मुझे वीडियोस मिली थी ना, तो इतनी मैं ऐसे शक्ल बन गई थी मेरी कि यार मैं नहीं थी वहाँ, क्यों। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।